नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 30 से ज्यादा अस्पतालों में इलाज 2 दिन से बंद है। मरीज तड़प रहे हैं मगर डॉक्टर्स देखने तक को तैयार नहीं। हड़ताली डॉक्टरों की मांगे सरकार सोमवार को ही मान चुकी है, फिर भी ऐसे हालात। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए दिल्ली का ये दर्द। दिल्ली की जान लोगे क्या? अभी मैं धक्के खा के कई हॉस्पिटल से बता मैं प्राइवेट में कहाँ लेके जाऊंगा। पैर में मेरा बहुत दिक्कत है, इमरजेंसी में भी नहीं दिखाने देने जा रहे हैं। अस्पतालों के ओपीडी बंद, अस्पतालों में मरीजों की भर्ती बंद, इलाज बंद, ऑपरेशन बंद। हड़ताल में इमरजेंसी वार्ड भी बंद। 48 घंटे से जानलेवा आफत में मरीज। दिल्ली के इन अस्पतालों में बड़ी उम्मीद से आते हैं देश भर से मरीज, मगर 2 दिन की हड़ताल में नाउमीदी इस हद तक बढ़ चुकी है कि समझ में नहीं आ रहा कि उनके मर्ज और इस जानलेवा आफत का इलाज क्या है। हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग अपनी जगह हो सकती है। वो भी सरकार कह रही है कि सारी मांगे मान ली गई हैं। तो फिर इंसानों के लिए जीते जागते भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की ये कैसी जिद? सुना है भगवान का दर कभी बंद नहीं होता, मगर यहाँ तो भगवान का दर्जा पाने वाले डॉक्टर्स का दिल तक नहीं पसीज रहा। चाहे कोई कितनी भी आफत में हो, जान खतरे में हो, या हालात ये हो कि अगर फौरन इलाज न मिले तो सांस की डोर टूट जाए, लेकिन दिल्ली के सरकारी डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी वहाँ जग प्रवेश ले गए थे, वहाँ पे भी बंद है और यहाँ पे भी बंद है। पैरालाइज हो गया था बहुत दिन पहले, महीना 1.5 महीने पहले, और उसके बाद से इलाज चल रहा था यहाँ पे, लेकिन आराम नहीं है। ये मना कर रहे हैं, कोई पता नहीं कब तक कैसे रहेगा। मैं बहुत परेशान हूँ, जानकारी और ये समझ लो कि मैं प्राइवेट भी नहीं करा सकता, गरीब आदमी हूँ। अभी नाश्ता भी नहीं किया, जब से यहीं पर बैठे हुए हैं हम 5 बजे से, और रात को सो भी नहीं पाता, बहुत दर्द होता। दवाई लेने आया तो दवाई नहीं दी, बोल दी कि हड़ताल हो रही है। इनमें से हर मरीज की अपनी कहानी है। किसी को दिल का मर्ज है, किसी को कैंसर, कोई एक्सीडेंट में घायल है, लेकिन इनकी आह सुनने वाला कोई नहीं। तो वो स्वास्थ्य सेवाएं जिनके को खुदा का दर्जा दिया जाता है कि बहुत सबाब का काम है कि वो मरीज की मदद करते हैं, वो लोगों को जिंदगी देते हैं, लेकिन अस्पताल के दरवाजे से अगर इस तरह मरीज लौट जा रहा है और पता नहीं कहाँ जाएगा, तो फिर इस स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहा जाएगा, इस सरकार को क्या कहा जाएगा, इस प्रशासन को क्या कहा जाएगा? सरकार कह रही है कि डॉक्टरों की मांगे मान ली गई। 24 घंटे हड़ताल के बाद एस्मा लगाने का अल्टीमेटम दे दिया गया, मगर हालात जस के तस। पेशेंट के हित में हमने सारी बातें मान ली थी, तो उनको स्ट्राइक पे अब नहीं रहना चाहिए, स्ट्राइक से वापस आ जाना चाहिए। ये पहली बार ही हुआ है कि स्ट्राइक के अंदर इमरजेंसी सर्विसेज को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, इमरजेंसी सर्विसेज भी उसमें अफेक्ट हो रही है। तो अगर वो स्ट्राइक से वापस नहीं आती, सरकार को सख्त कदम लेना पड़ेगा। एस्मा लगा रहे हैं क्या? जो भी सख्त से सख्त कदम होंगे वो लिए जाएंगे। सरकार पब्लिक को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मांगे माने जाने के बाद हड़ताल खत्म करने की अपील तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर इस बार जुबानी आश्वासन पर मानने को तैयार नहीं। लेकिन इस हालत में सवाल मानवीयता का भी है। इस खींचतान में अगर किसी की जान चली जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रमिला दीक्षित और पंकज जैन के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। डॉक्टरों की मांग अपनी जगह है और मरीजों की बदतर हालत अपनी जगह। इसके बीच कोई तो इंतजाम होना चाहिए था जिससे जान जाने की नौबत ना आए। इससे बचने के लिए सरकार ने पहले काम पर लौटने की चेतावनी दी, फिर एस्मा भी लगा दिया, लेकिन डॉक्टर्स टस से मस नहीं हो रहे। ऐसे में मरीजों की हालत तो पूछिए मत। जिन अस्पतालों में जान बचने की उम्मीद बंधती थी, वहां हर मरीज के चेहरे पर मौत का साया दिख रहा है। देर से मिले इंसाफ की तरह वक्त पर नहीं मिला इलाज भी मौत के समान है। और उस मौत की परछाई आप इन चेहरों पर पड़ सकते हैं। देख सकते हैं पल पल करीब दिखती मौत का चेहरा कैसा होता है।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल से लौटती हुई इस इमरजेंसी वैन को देखिए। हालत बेहद गंभीर है, इलाज न मिले तो मौत मुमकिन है, मगर परवाह किसे है? डॉक्टर तो एक नजर देखने को भी तैयार नहीं, बस आखिरी सांस तक जिंदगी की डोर अपनों ने थाम रखी है। जानलेवा हालत में अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं, मगर आसरा कहीं नहीं मिल रहा। यहाँ पे भी ऐसे यहाँ से कहने लगे कि वहाँ से जो राम मंडल हॉस्पिटल, वहाँ कह रहे हैं कि यहाँ भी स्ट्राइक है, पूरी दिल्ली के अंदर स्ट्राइक है। अभी मैं धक्के खा के कई हॉस्पिटल से, बता मैं प्राइवेट में कहाँ लेके जाऊँगा। इस हालात के मारे तमाम है, क्योंकि दिल्ली में इलाज का बड़ा पहलू तो पैसा भी है। इसकी वजह से आम लोग असाध्य रोग में भी असहाय महसूस न करें, दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार के तहत 40 से ज्यादा अस्पताल बनवाए गए, मगर इस हड़ताल ने उस मकसद को भी बेमानी कर दिया। दिल्ली सरकार के 38 में से 30 अस्पताल हड़ताल से प्रभावित हैं, तो एम्स को छोड़कर केंद्र सरकार के 6 में से 5 अस्पताल ठप हैं। सबसे ज्यादा गंभीर हालत दिल्ली के 17 अस्पतालों में है, जहां इलाज बेहतर माना जाता है। तमाम दूर दराज के इलाकों से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इमरजेंसी की हालत इमरजेंसी जैसी है। जो सरकार है मांगे मान ली है, उसके बावजूद भी हड़ताल पर हैं, क्योंकि कहना ये है कि पूरी तरह से आश्वासन चाहिए। इस हड़ताल में आसरा इमरजेंसी का भी नहीं। इस शख्स को देखिए, सिर में गंभीर चोट है। 3 दिन पहले इसी अस्पताल में भर्ती था, लेकिन सोमवार को हड़ताल शुरू होते ही इलाज बंद। गंभीर चोट होने के बावजूद पट्टी तक नहीं बदली गई। अभी कम से कम इसकी पट्टी तो कर ही दी जाती, लेकिन वो भी नहीं किया परसों से। अच्छा, अब बोल रहे हैं जहाँ मर्जी हो ले जाइए, यहाँ से निकाल ली। हाँ, लोकतंत्र में हड़ताल बेशक अपनी मांगे मनवाने का जरिया है, लेकिन यहाँ तो दांव पर सैकड़ों जानें लगी हैं। इस मासूम बच्ची को देखिए, दुर्घटना में सिर बुरी तरह जख्मी है, सिर में पाइप घुसा हुआ है, मगर इलाज के नाम पर इंतजार मौत सरीखा हो चुका है। माँ कब तक थपकियां देकर दर्द सहलाए, उसके चेहरे पर भी किसी अनहोनी का डर साफ दिखता है। एक माँ ये भी है जिसकी नन्ही बच्ची दिल की मरीज है। इलाज 5 महीने से चल रहा था तो लगता था कि बेटी बच जाएगी, लेकिन 2 दिन में बेटी को इलाज तो दूर, खुराक भर की दवा तक नहीं मिली। मेरे बच्चे का हड़ताल की वजह से मतलब ब्लड टेस्ट आज होना था और इको की डेट भी आज की मिली थी, लेकिन इको भी नहीं हो पाया और ब्लड टेस्ट भी नहीं हो पाया। और डॉक्टरों ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है इसका इलाज करवाइए, लेकिन इसकी वजह हड़ताल की वजह से सब काम रुका हुआ है। नौबत जान जाने की है, लेकिन दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों को अब तक पड़ी है अपनी सुविधा और सुरक्षा की। यह स्थिति किसी भी तौर पर मानवीय नहीं कही जा सकती। हड़ताल होने की वजह से डॉक्टर्स का यही कहना है कि वो इमरजेंसी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इलाज नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जो तमाम डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं, और फिलहाल दिल्ली सरकार का यही कहना है कि उन्होंने मांगों को मान लिया है, लेकिन इस बीच जो लोग हैं, जो मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल, उनको इस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। और इसी के साथ बुलेटिन में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे उन मरीजों का हाल जो दिल्ली आए ही थे बस अपनी जान बचाने, वो किस हालत में है। 2 दिन की हड़ताल के बाद संकट हजारों मरीजों पर मंडराया, क्योंकि हालत जानलेवा होने के बावजूद डॉक्टर्स के रुख में बदलाव का रुझान ही नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा खराब हालत दिल्ली के उन 20 अस्पतालों में है जो गंभीर बीमारियों के लिए जानी जाती हैं। यहां दिल्ली ही नहीं, पूरे देश भर से मरीज इलाज के लिए यहां पर पहुंचते हैं। ऐसे मरीजों की हालत बहुत खराब है। हालत तो सबकी बेहाल है। जो दिल्ली के रहने वाले हैं और इलाज के लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, उनकी हालत तो फिर भी ठीक है, मगर उनका क्या जो बेहतर इलाज की उम्मीद लिए दूर दराज से दिल्ली पहुंचे थे। इस हड़ताल में इलाज तो दूर, यहाँ तो रहने खाने का भी ठिकाना नहीं रहा। बागपत से आई आफ्ताब बानो से चला नहीं जाता। बुढ़ापा तो पहले से ही किसी बीमारी से कम नहीं। किसी तरह बहू के साथ जीटीबी अस्पताल में आई थी, मगर 2 दिन की हड़ताल ने जैसे दम तोड़ दिया। इलाज के लिए हर वार्ड में गई, लेकिन इमरजेंसी तक बंद मिली। डॉक्टरों ने कह दिया हड़ताल है, जाओ अपने घर। कोई मियाद भी नहीं बताई कि कितने दिनों का है, कितने दिनों बाद आना है। इमरजेंसी में भी गए, इमरजेंसी भी नहीं देखा। आफ्ताब बानो को दूसरे दिन भी लौटना पड़ा, लेकिन हरियाणा से आई विमला का तो वो भी ठिकाना नहीं।
इस उम्र में छाती का दर्द लगातार गंभीर हो रहा है। संदेह दिल से लेकर फेफड़े की बीमारी का है। जांच हो चुकी है मगर रिपोर्ट और इलाज के इंतजार में दम घुट रहा है। ये 500 खराब है, सब दिखाने 510 का ही है मेरे डॉक्टर में। तो डॉक्टर नहीं देख रहे? नहीं देख रहे, अस्पताल बता रहे। राजधानी दिल्ली में आज दूसरे दिन भी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल है और सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को जो दिल्ली के बाहर से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं। बड़ी संख्या में यूपी और दूसरे राज्यों से दिल्ली के अस्पताल में अपना इलाज कराने लोग आए हैं, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल की जानकारी न होने की वजह से इन्हें अच्छी खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हरदोई से आई नीतू कैंसर की मरीज है। 6 महीने से इलाज LNJP में चल रहा था। सोमवार की तारीख भी अस्पताल ने पहले से दी थी, लेकिन मंगलवार को दोबारा आने पर डॉक्टरों ने देखने तक से इनकार कर दिया। एक गार्ड से पूछना चाहा तो गार्ड ने मुझे धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। बड़े टेलीविजन देख के आती, लेकिन कल यहाँ कोई समस्या नहीं थी, इसलिए हम अपना मरीज। आपकी सिस्टर कहाँ पर है जिनको? मेरी सिस्टर यहीं मौजूद है। देखिए ये पेशेंट है जिनको कैंसर की समस्या है। आपका क्या नाम है? जीतू। और आप भी साथी थे इनके? हाँ साथी। तो वहाँ पर डॉक्टरों ने क्या बोला? वहाँ पे बोला कि बाहर दिखाओ जाके, मतलब यहाँ पे तो जवाब दे दिया था वहाँ पे। तब यहाँ पे हम लाए हैं, बहुत आस लगा के आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह पटना से आई खुशबू भी परेशान है। एक्सीडेंट में पति का पांव कटने की नौबत थी। 6 महीने पटना में इलाज कराने के बाद दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आई। कुछ दिनों के लिए बसेरा यहीं बन गया, मगर अब कोई ठिकाना नहीं। एक बार लेकर आई तो उसने रंगीन रिपोर्ट एक्सरा लिखवाने को बोल दिया, उसके लिए लंबा समय लगा। यहाँ पे कंप्यूटर खराब हो रखी है, तो मैं सोची कि मंगलवार को ले आके आती हूँ। शायद रिपोर्ट मेरे गांव में छूट गए थे, वो मैं मंगवाई, सोची कि फिर आगे और इलाज हो पाएगी। तो आज तो हड़ताल ही है। ये तो लाचार है, पैर से चल फिर नहीं पाते ढंग से। अब ऐसी हालत है तो अपील किससे की जाए? सरकार हो या हड़ताली डॉक्टरों का समूह? जान जाने की नौबत पर फैसला तो निर्णायक करना ही होगा। पंकज जैन के साथ अंकित यादव, दिल्ली, आज तक। हड़ताली डॉक्टर्स पर सरकार ने एस्मा लगाने का फैसला किया है। आखिर क्या कहता है एस्मा का कानून? ब्रेक के बाद आप देखते रहिए स्पेशल। दिल्ली के 35 सरकारी अस्पतालों में त्राहिमाम मचा हुआ है। एस्मा लगाए जाने के बाद डॉक्टर्स हड़ताल से पीछे हटने को तैयार नहीं, तो फिर आगे क्या होगा? क्या कहता है एस्मा का कानून और इस पर सरकार की सख्ती के संकेत देखिए। ये तो नाइंसाफी है। जान जाने की नौबत देखते हुए भी मरीजों की अनदेखी। ये हालत रोकने के लिए सरकार ने पहल सोमवार को ही शुरू कर दी थी। डॉक्टरों की सभी 24 मांगें शाम तक मान ली गईं, लेकिन हड़ताली डॉक्टर 48 घंटे बाद भी नहीं डिगे, जबकि काम पर लौटने का अल्टीमेटम 11 बजे सुबह तक का ही था। वो मियाद खत्म होने के बाद सरकार ने एस्मा लगा दिया है। अगर वो स्ट्राइक से वापस नहीं आती, सरकार को सख्त कदम लेना पड़ेगा। एस्मा लगा रहे हैं क्या? जो भी सख्त से सख्त कदम होंगे वो लिए जाएंगे। सर, एक और सवाल, अगर एस्मा लगाने के बावजूद भी अगर वो नहीं आते हैं, स्ट्राइक पर बने रहते हैं, तो किस तरह के एक्शन? देखिएगा, सरकार पब्लिक को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। एस्मा वो कानून है जिसके तहत डॉक्टरों, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, हवाई और समुद्री यातायात से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को जरूरी सुविधाएं बंद करने की मनाही है। इजाजत है तो सिर्फ सुविधाओं को बहाल रखते हुए सांकेतिक हड़ताल करने की, लेकिन यहाँ तो हजारों जानें दांव पर लग चुकी हैं। तो फिर एस्मा के जरिए क्या कार्रवाई हो सकती है इन हड़ताली डॉक्टरों पर? एस्मा लगाने से क्या होगा? जरूरी सेवाओं में ड्यूटी पर जाना जरूरी हो जाता है। जीवन रक्षक सेवाएं बाधित करना दंडनीय अपराध हो जाता है। काम पर लौटने की चेतावनी न मानने पर गिरफ्तारी हो सकती है। सरकार हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्त तक कर सकती है। ऐसा नहीं कि ये कानून हड़ताली डॉक्टरों को नहीं पता, फिर भी वो आमादा हैं मरीजों की जान की कीमत पर अपनी मांगे मनवाने पर, 48 घंटे बाद स्थिति जानलेवा हो जाने के बावजूद। अमित चौधरी, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ हमारी इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।